Namaskar, Ram Ram. Hi friends, how are you? I hope you are all doing good, healthy, happy, enjoying life. In our towers of hidden dynamics, the Ram Nam philosophy from Sri Amritwani, by Sri Swamiji Satyanand Ji Maharaj Ji, continues. It's an enigma. जितना पढ़ते हैं उतना लगता है कि बहुत कुछ जानना बाकी है। जितना दोहे पे दोहे आगे बढ़ते हैं, जितने शब्द छूते हैं, वो लगता है कि दिल को छू रहा है कुछ ऐसी बात जो आज तक समझ नहीं आई। Today's Doha is unique. It is a contrast between human relation, mortal relation, mortal wish, and divine relation with Ram, and thereafter the divine wish. कहीं आध्यात्मिक भी है, कहीं रिश्ता भी है, कहीं इमोशन भी है, कहीं भाव भी है, कहीं डिपेंडेंस भी है, कहीं सच जो अकेला है वो भी है। इतना कुछ ये 4-5 शब्द में कैसे आ सकता है? ये स्वामी जी महाराज की कृपा है कि उन्होंने ऐसा थॉट दिया कि उसमें से ऐसे ऐसे अनकॉयल हो के अनवील हो रहा है श्री अमृतवाणी से, जो हमारे समझ से बाहर है। मेरे समझ से तो एकदम ही बाहर है। उस भाव को आज थोड़ा सा समझते हैं, आगे बढ़ते हैं और सबको साथ लेके जैसे स्वाध्याय कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, वैसे चलते हैं। पहले दोहे को पढ़ लेते हैं और फिर शब्द के चयन जो हैं वो कर लेंगे। उसके बाद शब्दों को लेके हम उसका व्याख्यान करेंगे। माता पिता बांधव सुदारा, धन जन साजन सखा प्यारा, अंतकाल दे सके ना सहारा, राम नाम तेरा हारा। तो माता पिता बांधव जो है वो सुखदारा है, और धन जन साजन सखा सब प्यारा है। इस दोनों शब्दों को आज हम सब समझेंगे। पहले सुधारा और प्यारा। सराउंडेड वी आर with the parents and friends, हम अपने माता पिता, दोस्त, बंधु बांधव से जुड़े हुए हैं। एक मोह का रिश्ता है, एक भाव है, मानो कि ये कभी टूटेगा ही नहीं ये संपर्क, ऐसा लगता है। माँ बाप बिना हम सोच नहीं सकते जीवन कैसे चलता है। बंधु बांधव जो भी होते हैं उनके बिना हम सोच ही नहीं सकते कि ये जीवन कैसा चलता है। Urge for wealth, desire of the loved one unites us. हमारी इच्छा
धन के लिए, आशा के लिए, प्यार के लिए, हम सबको एक बना के रखता है। धन हो, आशा हो, प्यार हो, इन तीनों चीज़ों के लिए हम सबको एक बना के रखा है। ये है मॉर्टल लाइफ, ये वास्तविक दुनिया है। टीयरिंग ऑफ दीज रिलेशंस आर इम्पॉसिबल फॉर अस। इनको हम कभी भी तोड़ नहीं सकते। धन की आशा कभी तोड़ नहीं सकते। जो इच्छाएं हैं उनको कभी तोड़ नहीं सकते। और जो प्यार है, चाहे प्यार को जैसे मर्जी सोच लो, उसको हम कभी नाकार नहीं सकते। सो टीयरिंग ऑफ दीज रिलेशंस आर इम्पॉसिबल फॉर अस। ये तीनों रिश्तों को तोड़ना ही इम्पॉसिबल है। फिर आता है डायनामिक्स ऑफ लाइफ इज आवर रिलेशन बट नन कुड हेल्प फाइनली। डायनामिक ऑफ लाइफ, हमारे जीवन के जो डायनामिक है, हर रूप पे है, हर दिशा से है, वो हमारे रिश्ते हैं और उसको हम हेल्प नहीं कर सकते। वो हमारे साथ ही रहते हैं। वो डायनामिक लाइफ ऑफ आवर रिलेशंस हमेशा हमारे पीछा नहीं छोड़ती। हमारे कार्मिक युग में, कार्मिक जीवन में पार्थिव तरीके से हमारे साथ रहती है। एज ए थ्रेड वी आर टायर्ड बट थ्रेड is too feeble for our journey beyond. एक सूतली से हमें बांधा हुआ है इन रिश्तों से, मगर याद रखना ये सुतली में उतना ताकत नहीं है कि इन रिश्तों से परे जाने के लिए आपको रोक पाए। That means these threads are too feeble for the journey beyond. जब हम शरीर छोड़ के किसी और दुनिया में जाएंगे, तब ये जो सूत्र है, ये जो रस्सी है, ये काफ़ी नहीं है हमें बांधने के लिए, हमारे रिश्तों को बांधने के लिए, जिनके बिना हमारे जीवन वृथा लगता है। जिनके बिना हमारे जीवन वृथा लगता है, वो सूत्र इतना ताकतवर नहीं है कि हमारी जो उस रूप पे जाना है, इस शरीर को छोड़ के जाना है, तब वो आपको बांध रखे इन रिश्तों से। रीचिंग आउट टू mortal love is important, but forgetting him is dangerous. ये पार्थिव प्यार के प्रति आसपास रहना, उसके पास पहुंचना बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसमें अगर राम को भूल जाए तो वो बहुत डेंजरस हो जाता है। वो डेंजरस इसलिए हो जाता है कि आपका जो आत्मिक आधारशिला है वो टूट जाती है। और पार्थिव जीवन के जो डील्स होते हैं, रिश्ता तो डील होता है। ये दोस्त है तो क्यों दोस्त है, सोच के देखना, समझ जाओगे। वो दोस्त नहीं है तो क्यों दोस्त नहीं है, वो भी सोचना, समझ जाओगे। लेकिन दोस्त को प्यार की तरफ जाना बहुत इम्पोर्टेंट है। रीचिंग आउट टू लव इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। लेकिन इस प्यार के कारण राम से रिश्ता ना तोड़ देना, वो बहुत ख़तरनाक हो जाता है, क्योंकि आपका आधार जो है, जो आपका फाउंडेशन है, वो कहीं टूट जाता है। अब प्यार को समझते हैं।
Physical and psychological proximity is bone of contention for mortal. एक मॉर्टल की तरह, एक पार्थिव जीव की तरह, एक साइकोलॉजिकल, एक साइकिकल, एक तो फिजिकल तरीके से कुछ चीज़ देखो तो एक मेरा साथ है जिसको मैं छू सकता हूँ, उसके साथ मेरा रिश्ता प्रॉक्सिमिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है और उसके बिना मैं जी नहीं सकता ऐसा लगता है। और एक होता है साइकिकल। साइकिकल क्या है? जैसे मानो कोई थिएटर हो रहा है, वो थिएटर में द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, आपको बुरा लग रहा है, लेकिन आप एक साइकिकल डिस्टेंस क्रिएट करके समझते हैं कि वो तो थिएटर हो रहा है, वो सच नहीं हो रहा है, तो गुस्से को हम कन्वर्ट कर देते हैं। तो फिजिकल एंड साइकिकल प्रॉक्सिमिटी इज द बोन ऑफ कंटेंशन ऑफ द मॉर्टल। हमारे सारे रिश्ते फिजिकल या साइकिकल, ये दोनों हिसाब से सारे रिश्ते होते हैं। किसी को सच मानते हैं और किसी को थोड़ा सच मानते हैं, किसी को दूर से देखते हैं और एंजॉय करते हैं और किसी को अपना बना के फिर एंजॉय करते हैं। ये है हमारी मॉर्टल लाइफ का हिसाब। Yet, none of these relations can become helping hand at the time of mortal departure. लेकिन ये जो फिजिकल साइकिकल रिश्ता है, प्रॉक्सिमिटी है, जिसके सहारे हम जी रहे हैं, ये हमें कुछ हेल्प नहीं कर सकता जब हमें इस दुनिया से प्रस्थान करना होता है। जब इस दुनिया से प्रस्थान करते हैं, ना किसी का छूना याद रहता है, ना फिजिकल ना साइकिकल। जो लीला हम लोगों ने रचा है अपने जीवन से, उसका भी कोई मायने नहीं होता, और जो जीवन को जीने के लिए जिसके बिना जी नहीं सकते, ऐसा सोच के, ऐसे छू के, ऐसे पाके जो जीते हैं, उसका भी कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि जब प्रस्थान का समय होता है इन दोनों का कोई ये कुछ असलियत है। श्री राम हमें समझा रहे होंगे और उस भाव से समझा रहे होंगे कि नश्वरता क्या है। हम सब नश्वर है, अविनश्वर कोई नहीं है। अफेयर ऑफ लव आर इम्पोर्टेंट टू लिव टुगेदर। एक दूसरे से प्यार है, रिश्ता है, एक दूसरे के बिना जी नहीं पा रहे, ये एक डील है, एक रिश्ता है। उसके बिना जैसे मानो सब फीका पड़ जाता है। ये प्यार का इतना बड़ा डोज होता है, इतना बड़ा लीला होता है, और इतना उसका परिभाषित जीवन होता है उस प्यार का। बट अल्टीमेट बॉन्ड विथ हिम मैटर्स। लेकिन अगर कोई रिश्ता है वो राम से है और कोई रिश्ता नहीं है। जिस रिश्ते से, जिस प्यार के लिए हमने सारे रिश्ते तोड़ देते हैं, समाज के माँ बाप के अगेंस्ट पे चले जाते हैं, हम कुछ भी करने के लिए बैठ जाते हैं, उस रिश्ते का कोई होता, सिर्फ एक ही रिश्ते का मायने होता है, वो राम जी से प्यार। लव हिम, द बॉन्ड विथ हिम दैट मैटर्स, दैट इज बियॉन्ड योर बॉडी। उनसे जो रिश्ता है वो बियॉन्ड योर बॉडी है।
राम श्री राम इज योर बॉन्ड बियॉन्ड द बॉडी। याद रखिएगा, राम श्री राम आपका एक बॉन्ड है जो अविनश्वर है, जो परम कृपालु है, जो शरीर से आगे, जीवन से बहुत आगे है। और जहाँ पे कोई डील नहीं होता, कोई लेना देना नहीं होता, सिर्फ उनको अपना प्यार देना आता है, वो उसका आधारशिला है। वो बॉन्ड है, उस बॉन्ड का आधारशिला सिर्फ वो अकारण प्यार देते हैं। उनसे वो आपसे कुछ नहीं मांग रहे, आप भी उनसे कुछ नहीं मांगो। ये एक रिश्ते का बॉन्ड होता है जहाँ डील नहीं होता है, बिजनेस नहीं होता है। क्रूडली बोलूं कि समाज के मैक्सिमम रिश्ते बिजनेस ही तो हैं। तू मेरा मैं तेरा, किस लिए? कोई कारण होगा तभी ना। ये जो क्रूरता, इस क्रूरता से हट के जो बहुत प्यारा सा रिश्ता है अकारण प्रेम का, वो बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ श्री राम से है। और श्री राम का इस एट्रीब्यूट को जब आपने अपने जामा पहना देते हैं, आप भी वैसे ही बन जाते हैं। आपका रिश्ता दुनिया के रिश्ते से कुछ पाने का नहीं होता, सब देने का होता है। Allow a strong longing for the sacred name, because that bondage will stay forever. Allow a strong longing for the sacred name. एक स्ट्रॉन्ग लॉन्गिंग, एक बहुत डीप भाव से उस नाम को प्यार करिए जो एक रिश्ता बनाए और वो हमेशा के लिए, जन्म जन्मांतर के लिए आपका होके रहे, जैसे राम नाम से रिश्ता है। तो दिस इज द एलिमेंट where the sacred name से रिश्ता जो बन रहा है वो जीवन के परे अनंत जीवन के साथ उनकी रिश्ता है। वो राम नाम का रिश्ता है। वहाँ कोई चीज़ फ्रेजाइल नहीं है, कोई चीज़ डील नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ वहाँ पे खीर सागर की तरह अमृत सागर बहता है और उस अमृत सागर में आप बहते रहते हैं। अंतकाल। At the fag end of life, Ram becomes your ultimate mate who only can allow salvation. जब जीवन के अंत हो जाता है, अंत का समय आ जाता है, तो राम नाम ही अल्टीमेट साथी होता है, जो उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। Who allows you the salvation, वही आपकी मुक्ति का पथ दिखा देते हैं। और वो मुक्ति का जब पथ दिखाते हैं तब वो कुछ मांगते नहीं हैं, वो आपको प्यार की तरह, अकारण प्यार की तरह आपको जोड़ देते हैं उस रिश्ते से। Nurturing too deep craving for the mortal creates a maya, a cyclic illusion. Nurturing too deep craving for the mortal creates a maya, a cyclic illusion. When you nurture a deep craving for somebody or someone, ये एक जो डीपली आप उसको चाहते हैं, वो एक मॉर्टल साइक्लिक इल्यूजन होता है। एक जैसे पहिए की तरह एक साइक्लिक तरीके से घूमता है गोल गोल करके, और वो इल्यूजन होता है, भ्रम होता है।
उस भ्रम को हमें समझना है। नर्चरिंग डीप क्रेविंग्स फॉर द मॉर्टल क्रिएट्स ए माया और द साइक्लिक इल्यूजन। तो जीवन से हमारा जो माया और साइक्लिक इल्यूजन है, भ्रम है, उससे हमें कहीं ना कहीं दूर हटना है, क्योंकि अंत काल में अकेला जाना है। ट्रीट ऑल रिलेशंस विद रेस्पेक्ट बट keep your inclination for him. Treat all relation with respect. आपके जितने रिश्ते हैं उनको बड़े सम्मान से देखिए, बड़े सम्मान से, आदर से, उनको प्यार से उनको सम्मान दीजिए। आप कीप योर इंक्लिनेशन, लेकिन जिस चीज़ को जिंदा रखना है, आप कीप द इंक्लिनेशन फॉर हिम, मीनिंग फॉर राम। That inclination must not get must not get away. It should be kept awakened. That means treat all relations, सबका रिश्ता रखिए, सबसे रिश्ता रखिए, सबसे प्यार करिए, लेकिन अपने जो रिश्ता है राम के प्रति उसको जागृत रखिए, उसको चेतनशील रखिए, उसको चैतन्यमय रखिए। जब वो चैतन्यमय रहेंगे तो अंत काल में वही आपका हाथ पकड़ के ले जाएंगे। आप मोह माया से कि दुनिया से हट के जो फाइनल यात्रा होगा, वहाँ पे कोई चीज़ आपको रोकेगी नहीं। कर्मा नेवर एंड्स विद आवर मॉर्टल टर्मिनल्स। हमारे कर्म कभी ख़त्म नहीं होता जब मॉर्टल टर्मिनल्स आते हैं। इसके बाद ये काम करना है, उसके बाद ये शादी हुआ तो बच्चे हुए तो बच्चों की पढ़ाई हुई, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छे स्कूल में पढ़ने के बाद अच्छे नंबर लाए, अच्छे नंबर लाने के बाद अच्छे कॉलेज में गए, अच्छे कॉलेज में जाके अच्छे प्रोफेशन में गए, अच्छे प्रोफेशन के बाद अच्छे शादी हुई, अच्छी शादी हुई तो फिर बच्चे हुए फिर घर हुए। ये जो साइक्लिक तरीके से एक टर्मिनल्स है ना, मॉर्टल टर्मिनल्स। कर्मा नेवर एंड्स विद आवर मॉर्टल, बाद एक टर्मिनल बनाते रहते हैं और उस टर्मिनल के आसपास हम अपने जीवन को बिताते रहते हैं। कहीं इसी बहाने हम भूल जाते हैं अंत काल में ये सब तो नहीं रहेगा, इसमें से तो कोई चीज़ मेरे साथ जाएगी नहीं। ये अंत काल का भाव है। Allow a sense of belonging in his name, so that you are taken care after your departure. Allow a sense of belonging in his name. आपका जो स्थान है, आप राम के अंदर है, आप राम नाम के अंदर आप विराजते हैं। ये आप याद रखिएगा। अगर ये याद रखिएगा तो जब अंतिम समय आएगा, जब गति आएगी जाने की इस शरीर छोड़ के, तब कोई चीज़ आपको रोकेगा नहीं। यू विल बी टेकन केयर ऑफ बाय राम ओनली। दैट मीन्स divinity will take care of your journey beyond your body. Always remember him while you enjoy other relations. हर रिश्ते को जीते रहिए, हर रिश्ते को सम्मान दीजिए, हर रिश्ते को प्यार दीजिए, लेकिन राम से रिश्ता तोड़िए मत। राम का भाव को समय दीजिए, राम का जाप को समय दीजिए। अनंत राम के अंतरिक्ष में जरूर जाइए, उनके पांचों पंचभूत से अब अपने अंतरिक्ष को जरूर छूइए। दुनिया को आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो आपका साथ निभा रहा है साइलेंटली, उनका साथ जरूर दीजिए।
क्योंकि वही आपके हाथ पकड़ के ले जाएंगे। लास्ट utterance of ours be Ram. This should be our celestial wish. Last utterance be our Ram. This should be our celestial wish. आखिरी शब्द हम राम बोले, ये एक इच्छा मन में रहे तो जीवन राममय हो जाता है। गांधी जी के ऊपर सेकेंड लास्ट टाइम जब एक अटैक हुआ था, तब गांधी जी ने लिखा था कि मेरे मुंह से राम नहीं निकला तो समय नहीं आया होगा, और जब समय आया तो राम ही निकला था। ये ओत प्रोत होना, इतना जुड़ जाना, यही इम्पोर्टेंट है, चाहे दुनियादारी से सारे संपर्क रखें। राम नाम है तारनहार, इस राम नाम के तारनहार को समझते हैं। ट्रैवर्स बियॉन्ड द बॉडी इज रिडल फुल ऑफ जर्नी। हमारे इस शरीर से आगे जो जर्नी है वो बहुत से मेज़ है, बहुत से रिडल है, बहुत से चीज़ें हैं जो हम जानते नहीं हैं, महिमाएँ हैं बहुत से छुपी हुई। वही हमारे उस यात्रा का संगी है, जो मिस्ट्री है, जो मिस्टिक है, जो हम जानते नहीं हैं, अद्भुत अद्भुत चीज़ होती है, वो हमें अपने इस जर्नी से वो सामने आती है, और जर्नी से में ही दिखती है कि ये दुनिया का हिसाब क्या है, ये दुनिया के पर कौन सा रूप असली है और कौन सा सिर्फ माया है। Affection of his can make our path easy and without hiccups. जब हम राम राम को प्यार करते हैं बहुत एफेक्शन से, बहुत भाव से, बहुत आनंद से, तब हमारे जीवन में कष्ट की हिचकियाँ कम आती हैं, कष्ट कम हो जाता है, ग्लानि कम हो जाती है, कर्म सुखद हो जाती है, ग्लानि कम हो जाती है, मन भ्रमित कम होता है, कर्म सुखद हो जाता है। Reasoning ceases with our mortal, and but his love stays. Reason ceases our mortal. हमारे जीवन के कारण एक 20 साल का बच्चे ने शादी किया, बहुत रीजनिंग था, 50 साल की उम्र, 60 साल की उम्र के बाद वो रीजनिंग ख़त्म हो गई, वो कारण ख़त्म हो गया, वो मॉर्टल रिश्ता ख़त्म हो गया, वो प्यार मोहब्बत, वो खींच ख़त्म हो गया। बट हिज लव स्टेज विथ यू। राम का प्यार हमेशा आपके साथ रहता है, क्योंकि ना इस कोई कारण से शुरू होता है, ना कोई कारक से ही ख़त्म होता है। कारण और कारक राम है, और राम का जो ये लीलापूर्ण अकारण प्रेम है, इसका कोई शुरुआत कारण से नहीं बनता, किसी चीज़ को पाने के लिए नहीं बनता, किसी लोभ से, किसी प्रकोप से नहीं बनता। ये एक बहुत ब्रह्मांड का एक नदी चल रही है, मानो आकाश गंगा में तारे चल रहे हैं, ऐसे भाव से उनका प्यार चलता है। Agony and anguish withers, such is the power of राम नाम। हमारे जीवन की कष्ट
भाव, जितने खराब कर्म हैं सब कुछ, कष्ट भाव व्यथा सब कुछ मिट जाती है जब हम राम नाम के पावर से स्मीयर्ड हो जाते हैं। पावर हमारे मन में छा जाती है, तब हमारे भाव में सिर्फ राम रहते हैं। कोई कष्ट, कोई छलावा, कोई दुख, कोई व्यथा हमें कष्ट नहीं दे पाती, क्योंकि सच इज़ द पावर ऑफ राम नाम, सच इज़ द ग्लोरी ऑफ राम नाम। राम नाम का जो व्यक्तित्व है, राम नाम का जो भाव है, राम नाम का जो सृष्टि रूप है, राम नाम का जो माँ का रूप है, राम नाम का जो करुणा रूप है, राम नाम का परम दयालु रूप है, उससे आपके कष्ट दुख सब कुछ मिटा देते हैं। ऐसा प्यार राम का है। तो इसी दोहे में हम कंपेयर कर रहे हैं मॉर्टल चीज़ के साथ इमॉर्टल चीज़ को। नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ डीड वी हैव डन, ही वुड श्योरली रेस्क्यू अस। पर क्या पता हम किस मौके पे क्या काम कर चुके हैं, क्या कर्म कर चुके हैं। दोषपूर्ण कर्म हम भी कर चुके हैं। उस कर्म में पाप भी होगा, दोष भी होगा, ग्लानि भी होगी, कष्ट भी होगा। लेकिन जब हम राम नाम में रिफ्यूज लेते हैं, जो राम नाम में आश्रय लेते हैं, तब वो सब मिटा देते हैं। तब वो कोई भाव को छोड़ते नहीं हैं कि आपको लगे कि ये सारी कष्ट, ये सब कुछ आपके ढोना पड़ रहा है। नहीं, राम अपने नाम से वो सब कुछ आपका साफ कर देते हैं और आपको पवित्र बना के, पवित्रमय होके ये शरीर के आगे आपको ले चलते हैं एक नई दुनिया में, जहाँ पे पूर्वत प्रेम, पावन भाव, पवित्र भाव, सच्ची चिंताएं, सुच्चा मन, सब कुछ आपको एक नया आयाम दिखाती है, एक नई दुनिया दिखाती है। He is epitome of salvation। वो मुक्ति का परिकाष्ठा है। उनसे ही मुक्ति है, उनसे ही सृष्टि है और सृष्टि में ही वो मुक्ति है। वो निर्गुण आराम भी है, वो सगुण आराम भी है। वो आपके सारे दुख को मिटा सकते हैं और आपको अपने अंदर मिला के आपकी जो जर्नी है, जब परमात्मा से आप पिछड़े थे और फिर आत्मा बन के जो जर्नी थी इतने हजारों सालों की, और वो फिर अब परमात्मा के पास मिल जाती है। ऐसा उनकी शक्ति है, ऐसा उनका भाव है कि राम है। As his name, there is hidden door of moksha. Search it with his name। उनके नाम के जो दरवाज़ा है, जहाँ पे मोक्ष मिलता है, उस दरवाजे को ढूंढिए। उस राम नाम में जो मोक्ष मिलता है, उसी में एक दरवाज़ा है छुपा हुआ, जहाँ मोक्ष मिलेगा। उस दरवाजे को ढूंढिए, आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। आपकी जीवन लयबद्ध हो जाएगा। अनहद की बातें भी सुन पाएंगे, उनकी विस्पर भी सुन पाएंगे। अनंत काल में कोई ऐसा नहीं रहेगा कि बिखरा हुआ, विहीन या विरहा। वो उनका ओत-पोत साथ रहेगा। उनके साथ ही आप साधना करेंगे, सिद्धि भी तो आप ही बनेंगे। राम नाम इज द पायस ब्रिज बिटवीन दिस एंड द अदर वर्ल्ड। राम नाम
एक बहुत पवित्र सेतु है इस दुनिया से उस दुनिया तक, इस दुनिया के कर्म से उस दुनिया के कर्म तक, इस दुनिया के चिंतन से उस दुनिया के चिंतन तक। जो राम भाव का सेतु है, जो सारे काल को पकड़ के रखा है, त्रिकाल को एक ही समय में एक ही स्थान में बांध रखा है, वो त्रिकालदर्शी राम का भाव जो वो सेतु पे है, उस सेतु से ही आप सारे सेतुओं को पहुंच जाएंगे और सारे पवित्रता को छू पाएंगे। ऐसा है राम। Assurance of absolute relief comes to you even you are a sinner. मैं पापी हूँ, मैंने पाप किया है, लेकिन उनकी एश्योरेंस से, उनके आशीर्वाद से, उनके भाव से, उनके एब्सोल्यूट रिलीफ से, उनके माया से, उनके प्रेम से, उनके प्यार से मेरा सारा कुछ धुल जाता है, मैं उनका बन के रह जाता हूँ। ऐसा राम अनंत काल में जब शरीर छोड़ता है तब सब कुछ दिख जाता है जीवन में क्या हुआ था। फिर उस टाइम आपको नहीं लगता कि आप कुछ छोड़ के जा रहे हो। कोई आपको एक ज्योति रूप पे, कोई मंगलमय रथ पे बिठा के आपको दूसरी दुनिया में ले जा रहे हैं। वही है राम। इस राम के प्यार को अपने भाव से सींचिए, अपने मन से सींचिए, जीवन से समझिए, मन को जगा के रखिए। बाकी जीवन में प्यार, जीवन में मोह, जीवन को की आशाएं, जीवन के ध्यान, ज्ञान, ये सारे कुछ बहुत इफेमेरल है, बहुत कीमत नहीं रखती, क्योंकि मुक्ति तो उनके हाथ पे है नहीं। सब कुछ रह जाएगा यहीं पर। तो अगर कोई रहेगा तो राम रहेंगे और राम आपके साथ रहेंगे। तो इसी भाव के साथ कि राममय होके चैतन्य भाव से राम को अपना अंश बना के राम के साथ जिए। पार्थिव जीवन ठीक चलेगा, लेकिन शरीर के आगे अनंत काल में, अंत काल में कुछ और पावन चीज हमें मिलेगी। वो राम का नाम है। उसी नाम को हम याद करें और वेट करें। नमस्कार, राम राम, थैंक यू।